दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने अपना एक ऐसा अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ जिसने मुझे कई घंटे बड़ा विचलित रखा और उसके बाद एक संतोष भी हुआ। अनुभव इस प्रकार है कि हमारे एक मित्र की बिटिया, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है, और उनके पिताजी यानी कि मेरे दोस्त पत्रकार थे, बड़े जाने माने पत्रकार थे, उनकी निधन हो गया। इनकी माताजी का निधन हो गया और ये अकेली हैं और इन्होंने शादी नहीं करी। कुछ इनको बीमारियां भी ऐसी हैं जिसके कारण रात को नींद की गोली खा करके सोना पड़ता है और सुबह करीब लगभग 11 बजे के आसपास सो कर उठती है। इसलिए ये कहीं नौकरी नहीं कर पा रही हैं और इनको लिखने पढ़ने में महारत हासिल है, यानी कि ये लेख लिख लेती हैं, समाचार लिख लेती हैं और कोई काम नहीं करना चाहेंगी या नहीं कर पाएंगी। हाँ, घरेलू कुछ काम किए करना चाहती हैं ये, जैसे मसाले बाज़ार से खड़े मसाले ला करके पीस करके उनको बेचना या टिफ़िन बना करके सप्लाई करना, लेकिन इसके लिए जिस पूंजी की आवश्यकता है वो पूंजी उसके पास नहीं है। मासिक जो इनकम है उससे कहीं ज़्यादा हर महीने खर्चा है। मासिक आमदनी क्या है कि एक किसी पत्रिका के लिए वो काम करती हैं पार्ट टाइम, और उससे जो इनकम होती है वो बहुत ही नाम मात्र की होती है। कारण आर्थिक संकट बराबर बना रहता है। उस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए ये अपने पिताजी के दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से यथासंभव समय समय पर मांग करती रहती हैं और वो इनकी मदद करते भी रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की मदद एक सीमा तक ही कोई व्यक्ति कर सकता है। तो इनके सामने ये संकट बना रहता है कि अब किससे मांगूंगा तो वो देगा या नहीं देगा, मैं घर का अपना खर्चा कैसे चलाऊं। उस खर्चे में महीने का किराया लगभग 4-5 हज़ार रुपये, बिजली, खाने पीने का बहुत ही निम्न स्तर का खाना खाएगा, तब भी टोटल मिला के लगभग 10 हज़ार रुपये का खर्चा हर महीने का आ जाता है। और मासिक आमदनी इनकी लगभग 4-5 हज़ार रुपये की आसपास रहती है, यानी कि 4-5 हज़ार रुपये महीने का इनका घाटा हमेशा बना रहता है और उस घाटे को मांग वगैरह के पूर्ति करने की कोशिश करती रहती हैं। अब धीरे धीरे वो संकट इतना गहराता जा रहा है कि इनके सामने जीने मरने का सवाल खड़ा हो गया। कल इनका फ़ोन आया, अंकल मेरे सामने अब सुसाइड करने की स्थिति बन गई, मेरे पास किराया देने के लिए नहीं है, बीमारी के लिए इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, एक टाइम खाती हूँ एक टाइम नहीं खाती हूँ। अब इन बातों को सुन कर के मन बड़ा विचलित हुआ कि क्या तो मैं करूं, क्योंकि मेरे सामने ये पहली बार बात नहीं आई है, इससे पहले भी कई बार बात हुई है। यथासंभव समय समय पर मैंने भी इनकी जो मदद हो सकती की, और मैं कई बार ये कह चुका कि मैं भी अब आगे करने में असमर्थ हूँ, लेकिन इनकी भी मुझे मजबूरी होती है। और जब कोई नहीं दिखाई देता तो फिर जहाँ भी इनको उम्मीद होती है तो ये फ़ोन करती हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ, मुझे भी कल फ़ोन किया, लेकिन इस फ़ोन के बाद मैं विचलित बहुत हुआ कि बेचारी इस समय जिस संकट में है, न माँ है न बाप है, आम इनकम का जरिया है नहीं, खर्चा अपनी जगह सिरबाए खड़ा है, महंगाई चरम पर है, तो जिए तो कैसे जिए। हमने कहा जिस बिरादरी से तुम हो, अपनी बिरादरी की एसोसिएशन से कुछ अपनी समस्या रखो उनके सामने, शायद उनमें से कुछ वो हेल्प करें। बोले जी कि हमने रखी, तो उन्होंने कहा कि यदि आप अस्पताल में भर्ती होंगी इलाज के लिए तब हम उसका पैसा कुछ देंगे पाएंगे, लेकिन आजीविका के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है कि हम आपके खाने पीने का खर्चा उठा सकें। कोई रिश्तेदार मदद करने के लिए आगे आने के लिए तैयार नहीं है।
यानी कि बिल्कुल ही अपने को अकेला महसूस कर रही है। तो अब ये ऐसे में क्या करे क्या नहीं करे, उसके सामने तो संकट है ही यही, लेकिन हमारे सामने भी एक संकट है कि हमारे एक दोस्त की लड़की का आज ये हाल हो रहा है। वो दोस्त ईमानदार पत्रकार रहे, तो क्या उनकी ईमानदारी का ये सज़ा भोग रही है? क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभाया, उसकी सज़ा भोग रही है? क्या ये अपने पैरों पर जो खड़ा हो सकती है, ये खड़ा होने का प्रयास नहीं कर रही है? क्या कौन इसके लिए जिम्मेदार है? समाज में इतनी संवेदनहीनता क्यों है कि कोई भी इसकी परेशानी को नहीं समझने को तैयार है? एक से एक पैसे वाले हैं, एक से एक वेलफेयर एसोसिएशन है, एक से एक समाज कल्याण में लगने वाली एसोसिएशन है, लेकिन किसी के कानों पर जो नहीं रेंग रही है। एक बार ये एक किसी मंत्री के पास भी गई कि मुझे कुछ लघु उद्योग कराने में, मुझे लोन दिलाने में मेरी मदद कर दो, लेकिन वहाँ भी ढाक के 3 बार कुछ नहीं हुआ। अब ये जब से मुझे पता चला तो मैंने कई लोगों के सामने इस समस्या को रखा कि उसका क्या हल किया जाए, कैसे उसकी व्यवस्था किया जाए, उसकी समस्या को कैसे समझा जाए। हमने एक अच्छे काफ़ी धनवान व्यक्ति से भी कहा, हालांकि उन्होंने एक बार पहले उसकी मदद कर भी चुके हैं, वो 10,000 की मदद भी की थी कल, लेकिन ये मैं 4,000 से किराए के लिए कहा कि उन्हें 1 महीने के किराए की फ़िलहाल ज़रूरत है और वो किराया देना। तो उन्होंने कहा भाई मेरे सामने बहुत लोग हैं, मैं किस किस की मदद करूं और मैं कुछ नहीं कर सकता। एक और मेरे सामने बैठे हुए थे, वो ठीक है धनवान नहीं थे, अमीर नहीं थे, लेकिन इतने सक्षम थे कि वो 4,000 रुपये की मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी उसको नहीं समझा या नहीं एहसास किया, या जो भी कारण रहा। इसके अलावा और भी अपने 1-2 साथियों से मैंने चर्चा करी तो किसी ने ये कहा कि भाई अपनी लड़ाई व्यक्ति को खुद लड़नी पड़ती है, इस समाज में कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, ये तो उनको स्वयं ही समझना है। मेरे एक और साथी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं कह सकता मैं, साधारण दर्जे की वेतन है, प्राइवेट नौकरी में हमारे ही ऑफिस में, किसान परिवार से है, घर में जाकर के किसानी करता है, मेहनत करता है और 2 पैसे अपना घर का गुजारा चलाता है। उसकी भी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि अपने शहर के स्कूल से अपने 2 बच्चों को उठा करके गांव में ले गया, जो शहर की फ़ीस देने में असमर्थ था, और अब अपना गांव में पढ़ा रहा है। मैंने उसके सामने भी इस चीज़ को रखा, मैं कभी क्या, वो उसको जानता था। तो मैंने जब उनके सामने रखा तो उसने कहा कि साहब सहानुभूति मांगने से नहीं मिलती है, सहानुभूति एहसास करने से मिलती है। तो आप जिन जिन से मांग रहे हैं कोई सहानुभूति शायद ही दे, जब तक कि कोई एहसास नहीं करेगा। उसने तुरंत अपने तरफ से ये कहा कि सर मैं भी चूँकि उनको जानता हूँ, उनकी परेशानी समझता हूँ, तो मैं उनको 1,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता देने को तैयार हूँ और मैं कर दूँगा, और मेरा नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरा उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दे दिया करूँगा और आप उनको दे दिया करूँगा। अब उसके इन बातों को सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस व्यक्ति से उम्मीद थी उस व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया, और जिससे उम्मीद नहीं थी उस व्यक्ति ने अपनी तरफ से इतना खुल करके ऑफ़र दिया। फिर मैंने उससे कहा कि भाई तुम कैसे करोगे, तुम तो वैसे ही आर्थिक संकट में हो। उसने कहा, एक जो जवाब था उसने मुझे बड़ा संतोष दिया। उसने कहा कि साहब मेरे पास जो भी इनकम है, यदि 1,000 रुपये मेरी उसमें से दे भी दूंगा तो मुझ पर कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा कि जो मैं खुश ना रह सकूँ। आदमी को खुश रहने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें से 1,000-2,000 वो किसी को दे दे तो उसमें खुश ना रह सके। और इसके अलावा मेरा मानना यह है कि यदि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ ज़रूरतमंद, तो भगवान मेरी मदद करेगा और इससे कहीं ना कहीं इससे दुगना मुझे मिलेगा। तो उसके बातों को सुन करके मुझे लगा कि बात तो ये सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरा भी कुछ व्यक्तिगत अनुभव इसी प्रकार के रहे हैं कि मैं यथासंभव किसी ज़रूरतमंद की
समय समय पर करता रहा हूँ और मेरे सामने भी जो समय समय पर संकट आए और मैं उस संकट से बाहर निकलता रहा। तो मुझे लगता है कि शायद वो मेरी जो हेल्प रही होगी वो किसी न किसी रूप में काम आई होगी। तो मेरा ये अनुभव सुनाने का सिर्फ एक उद्देश्य यही है कि शायद इस अनुभव से किसी को कुछ सीख मिले। धन्यवाद।